तो बात करते हैं अब बढ़ते प्रदूषण को लेकर। दिल्ली एनसीआर में आज से ग्रैब का तीसरा चरण लागू हो चुका है। सुबह 8 बजे से ही ग्रैब का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ग्रैब का तीसरा चरण लागू करना पड़ा है और सीएक्यूएम का ये फैसला देखने को मिला। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर से गंभीरतम श्रेणी में प्रवेश करता हुआ नजर आ रहा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार कई इलाकों में देखा गया। ज़्यादा जानकारी के साथ नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, फिलहाल बात अगर करें राजधानी दिल्ली में तो एक गैस का चैम्बर तब्दील होते हुए नजर आया। राजधानी दिल्ली आज सुबह एक बार फिर से एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया जा रहा है और आपके पीछे भी हम देख सकते हैं नमित, एक कोहरे की चादर है। अभी फिलहाल क्या ताज़ा अपडेट है? ग्रैब 3 का तीसरा चरण लागू कर दिया गया, इसे लेकर भी अपडेट्स दीजिए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर सीएक्यूएम की तरफ से बढ़ते प्रदूषण को लेकर ग्रैब 3 जो है उसके नियमों को दिल्ली में लागू किया गया है। आज सुबह से 8 बजे से जो ग्रैब 3 के नियम है वो लागू किए गए। हालांकि सीएक्यूएम का नियम ये कहता है कि 24 घंटे से ज़्यादा अगर एक्यूआई लेवल 400 के पार रहता है तो फिर ग्रैब 3 के नियम को लागू किया जा सकता है। पिछले 48 घंटे में दिल्ली का एक्यूआई लेवल ऑन एवरेज 400 के पार है। फिलहाल अगर हम अभी की बात करें तो 410 एक्यूआई लेवल है दिल्ली का ऑन एवरेज। लेकिन जहां पर हमारी मौजूदगी है आनंद विहार, क्योंकि ये 13 हॉटस्पॉट में से एक हॉटस्पॉट है। 450 के पार एक्यूआई लेवल फिलहाल आनंद विहार का। और तस्वीर देखिए, ये जो आपको कोहरे की चादर नजर आ रही है, दरअसल ये कोहरा नहीं बल्कि हवा में घुले हुए वो जहरीले कण हैं जो कि जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। अब आपको ग्रैब 3 के नियमों के बारे में बताते हैं बसंत, क्योंकि ग्रैब 3 के नियम सुबह 8 बजे से लागू हो गए हैं, जिसके तहत कक्षा 5वीं तक के यानी प्राइमरी जो स्कूल हैं उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वही चलेंगी। इसके अलावा दिल्ली के अंदर BS3 की जो पेट्रोल गाड़ियां हैं और BS4 की जो डीजल गाड़ियां हैं उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ साथ जो दिल्ली के अंदर दूसरे राज्यों से डीजल की बसें जाती हैं उन पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई गई है। आपको तस्वीर दिखाएंगे जो आनंद विहार के बगल में ही कौशाम्बी डिपो है, जहां पर आपको उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की जो बसेस हैं वो यहां पर खड़ी दिखाई दे रही होंगी। लेकिन अब ये दिल्ली के अंदर नहीं आ सकती। हालांकि जिसका जो इंजन है, जिस बस का BS6 मॉडल है, अगर वो दिल्ली में आ सकती हैं और जो गाड़ियां CNG हैं या फिर इलेक्ट्रिक हैं वो दिल्ली में चल सकती हैं। लेकिन डीजल की जितनी भी बसें दूसरे राज्यों से दिल्ली में आती थी उन पर ग्रैब 3 के नियमों के अनुसार पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा बात करें तो दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन और डेमोलेशन की जो कार्रवाई होती थी उस पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन अब दिल्ली में नहीं हो सकता है। साथ ही साथ आज 11:30 बजे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सभी विभागों की एक बैठक बुलाई और उस बैठक में यह मंत्र दिया जाएगा, यह डिसाइड किया जाएगा कि आखिर ग्रैब 3 के नियमों को कैसे सख्ती से लागू किया जाए। और साथ साथ हम बताएं कि दिल्ली की सड़कों पर जो पानी का छिड़काव लगातार हो रहा था स्प्रे के माध्यम से या फिर वाटर स्प्रिंकलिंग जो टैंकर होते हैं उनके माध्यम से, उसको बढ़ाने की बात कही गई है। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर जो परिवहन सेवाएं हैं उनको बढ़ाया जा रहा है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे उसमें दिल्ली मेट्रो की बात करें, दिल्ली मेट्रो की जो फ्रीक्वेंसी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। जो दिल्ली मेट्रो एक्स्ट्रा फेरे हैं वो लगाएगी। तो इस तरीके के ग्रैब 3 में जो नियम है उनको आज से लागू किया गया है। बिल्कुल, आपने ग्रैब 3 के नियमों को भी लेकर दर्शकों के सामने जानकारी प्रस्तुत की नमित, लेकिन यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार ऑन द टेबल कई मीटिंग्स हम देखते हैं। हर साल हम इसी तरीके से एक घटनाक्रम देखते हैं, बैठके पे बैठक यहाँ पर ऑन द टेबल नजर आती हैं, कागजों में कार्रवाई भी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए खर्च लगातार किए जाते हैं, प्रदूषण ताकि कम हो सके, तमाम नियम यहाँ पर लागू किए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बानगी ये देखने को मिलती है कि लोगों को घर से बाहर मास्क लगा कर निकलना पड़ता है और उसके बाद जब जवाबदेही तय होती है तो सरकार की तरफ से कह दिया जाता है कि आसपास के राज्यों में जो पराली जलाई जाती है उसके चलते प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है। तो क्या केवल पराली को ही एक तरीके से कसूरवार मानना राजधानी दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ रहा है, क्या एक तरीके से लाजमी है नमित? देखिए, दरअसल दिल्ली की अगर हम बात करें तो बसंत, आप समझिए कि दिल्ली के अंदर नवंबर और दिसंबर के महीने में 15 से 20 दिन का एक ऐसा पीरियड आता है जहां पर एक्यूआई लेवल 450 के पास रहता ही रहता है। लेकिन इस बार अच्छी बात थोड़ी सी ये रही है क्योंकि हमने इससे पहले देखा है कि दीपावली के आसपास ही ग्रैब 3 के नियमों को लागू किया जाता था और 450 के पार एक्यूआई लेवल चला जाता था। लेकिन इस बार दीपावली बीत गई, लेकिन दीपावली के तकरीबन एक सप्ताह के बाद यानी कि 10 से 15 दिन के बाद दीपावली के बाद अब एक्यूआई लेवल जो 450 के पार गया। पीछे दिल्ली
दिल्ली मेट्रो की तस्वीर भी दिखा दें, क्योंकि दिल्ली मेट्रो को भी ग्रैब 3 के नियमों के अनुसार ये निर्देश बसन दिया गया है कि अब दिल्ली मेट्रो जो है वो एक्स्ट्रा फेरे लगाएंगी। तो ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करें, अपनी गाड़ियों को घर पर छोड़ें, ये ग्रैब 3 के नियमों में बताया गया है। साथ ही साथ जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि आखिर हर बार सरकार पैसा खर्च करती है, कड़े कानून बनाए जाते हैं, लेकिन उनका जो असर है वो इतना दिखाई नहीं देता है। हालांकि हाँ, ये बात जरूर है कि हर बार जो है ग्रैब 3 जो है वो पहले लग जाता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट लगा है। लेकिन जैसे मैं बार बार बता रहा हूं कि 2-3 वजह होती है ग्रैब 3 के लागू करने के पीछे। पहला ये कि जो पराली जलती है उसका 30% जो असर है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर पड़ता है, और जो दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के अंदर जो लोकल पोल्यूशन बढ़ता है उसका 70% हिस्सा होता है। तो ऐसे में दिल्ली के अंदर जो एक्यूआई लेवल बढ़ता है उसके पीछे पराली वजह होती है, लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ी वजह होती है वो दिल्ली के अंदर जो चीजें घटित होती हैं वो वजह होती है। दूसरा ये कि मौसम पर भी डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि अगर दिल्ली के अंदर हवा चलेगी तो जो हवा के अंदर जो जहरीले धूल के कण है वो ऑटोमेटिकली बह जाएंगे या फिर नीचे आ जाएंगे। अगर बारिश होगी तो वो कण नीचे आ जाएंगे, ना ही बारिश हो रही ना ही हवा चल रही। यही वजह है कि दिल्ली के अंदर एक्यूआई लेवल बढ़ रहा है। तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनका भी कहना था कि अगर मौसम हमारा साथ देगा तो फिर दिल्ली के अंदर एक्यूआई को कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि अभी मौसम विभाग की बात करें तो अगले कुछ दिनों तक हवा जो है वो नहीं चलेगी, इसके साथ साथ बारिश होने की भी कोई आसार नहीं है। तो दिल्ली के अंदर अगर एक्यूआई लेवल इसी तरीके से बढ़ा और ऑन एवरेज 450 को पार किया अगर एक्यूआई लेवल, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में ग्रैब 4 के नियमों को भी दिल्ली में लागू किया जा सकता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नमित त्यागी, जुड़ा महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की।